क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। एबी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, है ना। अब इसमें आप क्या करोगे, यहां पर देखो, अब देख भाई यहां पे क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। एक त्रिभुज हमने क्या किया? एबीसी ड्रॉ किया, ठीक है, एबीसी ड्रॉ किया। इसमें ए बी जो है आपका क्या है? समकोण है। तो समकोण बना दिए। ए बी का वैल्यू कितना है भाई मेरे? 24 सेंटीमीटर। यहां पर ये 24 सेंटीमीटर। बीसी का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। एक बात बताना हमको, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा नजर आ रहा है? एसी आ रहा है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का प्रमेय लागू करना पड़ेगा, और पाइथागोरस का प्रमेय जब ये तुम डालोगे तो ही निकलेगा ये। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बी आपका कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है मेरा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? एसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एसी। तो आप यहां पर लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, जैसे ही आप लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो एक बात याद आएगा, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप यहां पर लिखोगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है ए सी का वैल्यू, लेकिन ए बी का वैल्यू हमें पता चल चुका है, क्या है? 24 का स्क्वायर प्लस बीसी, तो बीसी यानी 7 का स्क्वायर। अब आप जो है एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, और बीसी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, ठीक है। अब आप यहां पे एसी स्क्वायर लिखो, और एसी इज इक्वल टू यहां पर लिखोगे ये हो जाएगा 625, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 होगा। अब यहां पर स्क्वायर था, यहां पे हम स्क्वायर नहीं लिखे हैं, तो स्क्वायर का मतलब उधर जाएगा, 625 की तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर। क्या हो जाएगा बेटा? रूट ओवर। अब AC इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। अब आपको यहां पर लिख लेना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आप हमको बताना कर्ण कौन बनेगा भाई? एंगल बी। तो एंगल बी के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। तो ये कर्ण हो जाएगा। याद रखना, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। बदलता कौन है? लंब और आधार बदलता है, लंब और आधार बदलता है। तो लंब, जब लंब और आधार बदलेगा, यहां पर आप क्या रखोगे भाई साहब? यहां पर रखोगे साइन ए। साइन ए रखोगे तो ए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। एक चीजें आपको दिख रहा है, एक चीजें क्या दिख रहा है? कर्ण हमेशा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लंब डिसाइड करेगा, लंब निर्धारित होगा किस पे? एंगल ए पे। किस पे? एंगल ए पे। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा कौन है भाई? एंगल ए के सामने वाला भुजा कौन है? बीसी है। तब बीसी का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, और कर्ण का वैल्यू 25 आ रहा है। फिर आप यहां पर देख लो, कॉस ए, कॉस ए है। तो ए के लिए जो लंब था वही रहेगा, आधार भी वही रहेगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। जैसे ही आपका आधार बटा कर्ण होगा, तो अब बताइए, लंब तो 7 हो गया था, तो आधार कौन होगा? 24 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 24 बटा 25। क्या हो जाएगा? 24 बटा 25। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा? यहां पर देखो, सेकेंड नंबर में कह रहा है साइन सी। क्या कह रहा है? साइन सी। तो यहां पर आप रखोगे साइन सी। साइन सी बराबर फॉर्मूला वही आएगा, लंब बटा कर्ण आएगा। क्या आएगा जी? लंब बटा कर्ण आएगा। जब लंब बटा कर्ण आएगा तो सी है, सी के लिए लंब कौन हो जाएगा? ये चीजें हमको देखना पड़ेगा। सी के लिए, सी यहां पे है,
तो इसका सामने वाला भुजा कौन होगा? यहां से आप देखो, ऐसे करके देखोगे ये ए बी नजर आ रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सी हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल सी हो रहा है, कोण सी हो रहा है, इसलिए 24/25 हो जाएगा। फिर अब आ जाएगा कॉस सी। कॉस सी जैसी होगा तो ये भी हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। जैसे ही आधार बटा कर्ण होगा तो आधार इसका अब क्या हो जाएगा? 7। सी के लिए लंब हुआ था 24, तो आधार हो जाएगा 7। जैसे ही यहां पर हम रखेंगे 7 तो ये हो जाएगा 7/25। समझ में आई बात? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आप चेक कर लो, ये p यानी एंगल ये, फिर r यानी एंगल ये बदलने वाले हैं। क्या बदलने वाले हैं? लंब और आधार बदलने वाले हैं, क्योंकि एंगल अलग अलग दिया गया है, कोण अलग अलग हो रहा है, तो लंब और आधार क्या होगा? बदलेगा। लंब और आधार क्या होगा? बदलेगा। तो यहां पर आप लिखोगे चित्र से। क्या लिखोगे बेटा? चित्र से। जैसे ही आप लिखोगे चित्र से, तब त्रिभुज, त्रिभुज क्या है आपका? पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री है भाई? 90 डिग्री है। एंगल क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर क्या है भाई? 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर क्या है? 13 सेंटीमीटर। एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना मेरे को, इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन है भाई? आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? पी आर बताओगे। क्या बताओगे? पी आर बताओगे। जैसे ही आप पी आर बताओगे तब यहां पर आएगा पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या आएगा बेटा? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से। जैसे ही आप लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा आपका क्या है? पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर? क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है ना जी? किसके स्क्वायर? क्यू आर के स्क्वायर। तब पी आर आपका कितना है? 13 है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यानी 12 के स्क्वायर, और फिर प्लस क्यू आर हमें पता नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर डाल देंगे। 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से गुना करोगे तो 169 होगा। 13 को 13 से गुना करोगे कितना होगा? 169। और ये आपका 12 है, 12 को 12 से गुना करोगे 144 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 169, और फिर ये हो जाएगा 144 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब 144 को इधर करो तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आपका ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाओगे कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। जैसे ही 25 आएगा आप फिर यहां पर करोगे क्यू आर बराबर रूट अंडर कितना? 25। बाहर निकलेगा 5। बाहर कितना निकलेगा? 5। तो यहां पर आप देख लो ये हो जाएगा 5। अब आपको क्या करना है? tan p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan p का। tan p माइनस cot r इसी में निकालना है ना हमको। तो इसमें tan p का मान मालूम होनी चाहिए और cot r का मान मालूम होना चाहिए। tan p बराबर क्या होता है बेटा? सबको पता है। tan p बराबर क्या है? लंब बटा आधार। क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार। जैसे ही आपका होगा लंब बटा आधार, तो हमारा हाथ कहां पहुंचेगा? P के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? P के पास। तो P के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? P के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। P के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और P के जो आसन भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आपको पता है कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को कर्ण कहा जाता है। तो ये आपका लंब और ये आपका आधार। तो ये tan p का जो मान हो जाएगा बेटा, tan p का मान कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? cot r। cot r का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। अब मेरा फिंगर, मेरा उंगली, मेरा हाथ
कहां पहुंचेगा, आर के जगह पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, आर के जगह पहुंचेगा। तो आर यहां पर है। आर के सामने वाला भुजा कौन है, ये है। आर के सामने वाला भुजा कौन है, ये। तो इसका मान कितना है, 12 है। यानी लंब का मान अब कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। लंब का मान कितना हो रहा है, 12। आधार का मान कितना हो रहा है, 5। आधार का मान कितना हो रहा है, 5। तो आधार बेटा देखो ऊपर में है, तो ये 5 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट आर। अब लिखोगे यहां पे अब आपका 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान कितना आया है बेटा, 5/12। कॉट आर का मान कितना आया है, 5/12। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बराबर कितना, 3/4। तो cos a tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात कीजिए। परिकलित का मतलब क्या होता है, ज्ञात कीजिए। परिकलित का मतलब क्या होता है, ज्ञात कीजिए। अब साइन a बराबर 3/4 होता है। मेरे को पता चलने चाहिए साइन a बराबर होता क्या है। साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बेटा, साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण है तो एगो छूट रहा है। कौन छूट रहा है, आधार छूट रहा है। कौन छूट रहा है, आधार छूट रहा है। तो आधार निकालना पड़ेगा हमको। आधार निकालना पड़ेगा किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस के फॉर्मूला से। किसके फॉर्मूला से, पाइथागोरस के फॉर्मूला से। यहां पर डायरेक्ट हमको लिखना क्या है, लिखना है दिया गया है। दिया गया है कि क्या दिया गया है बेटा, साइन ए बराबर कितना है, 3/4। ठीक है ना। साइन ए बराबर 3/4 आप लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता क्या है बेटा, लंब बटा कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। जैसे ही लंब बटा कर्ण होता है, जरा चेक करो, लंब के जगह पर कौन है, 3 है। लंब के जगह पे कौन है, 3 है। कर्ण के जगह पे कौन है, 4 है। यानी लंब बराबर कितना, लंब बराबर आपका निकल के आ रहा है 3 और कर्ण बराबर निकल के आ रहा है कितना, 4। तब फॉर्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय से। किसके प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस के प्रमेय से। जैसे ही पाइथागोरस का प्रमेय आप डालोगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। कर्ण के जगह पे कितना, 4 का स्क्वायर। लंब के जगह पे कितना, 3 के स्क्वायर और फिर आधार स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। 4 का स्क्वायर माने 16, 3 का स्क्वायर माने 9, प्लस कितना हो जाएगा बेटा, आधार स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी, आधार स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा। अब इन 9 को आप क्या करोगे, 16 की तरफ लाओगे। 9 को किधर लाओगे, 16 की तरफ लाओगे। तो 16 माइनस 9 बराबर कितना, आधार स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, आधार स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आधार स्क्वायर बराबर 16 में से कितना घटाओगे, 9, तो बचेगा कितना, 7। अब ये आधार बराबर बेटा ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा, किधर जाएगा, 7 की तरफ जाएगा। तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 7। हमें पता है 7 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए रूट से 7 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 7 ही होगा। और आपको पता है cos a बराबर क्या होता है बेटा, बताना हमको। cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a बराबर फॉर्मूला क्या है, नहीं पता सर जी, चलो मैं बता देता हूं। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। यहां पर लिख लो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना निकाल के लाए हो आप, √7। कितना निकाल के लाए हो, √7। तो यहां पे हो जाएगा √7। कर्ण कितना है आपका, 4। देख लो यहां पे चेक कर लो, कर्ण कितना है, 4। तो यहां पे 4 रख दो। फिर आपका क्या पूछ रहा था, 10a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जरा बताना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। जैसे ही आप लिखोगे लंब बटा आधार, तो ये बताना लंब कितना है भाई, लंब इसमें चेक करो कितना है, 3 है, तो 3 रख दो। आधार कितना है चेक कर लो, √7 है, √7 रख लो। कितना हो जाएगा, √7। बातें समझ में आई।
वीडियो पे। यहां पर देख क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। समीकरण वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चर को चर से और अचर को अचर से क्या किया जाता है, फंक्शन यानी ऑपरेशन किया जाता है, चर को चर से और अचर को अचर से। तो यहां पर आपको लिख लेना है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, दिया गया है कि यहां पर देखो ये क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। भाई 15 जो है कॉट के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कॉट मेरा क्या है, चर है, और 15 क्या है, अचर है। तो 15 को हम अचर के तरफ ले जाएंगे, 15 को किसके तरफ ले जाएंगे, अचर के तरफ। तो ये हो जाएगा मेरा कॉट ए, और बेटा ये जो 8 है तो यहाँ पे 8 और ये इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा। तो 15 8 बटा कितना हो जाएगा, 15, 8 बटा 15। और फिर यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, क्या जानते हैं जी, कॉट ए बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो आधार कितना हो जाएगा बेटा, आधार बराबर हो जाएगा मेरा 8 और लंब बराबर कितना हो जाएगा जी, लंब बराबर हो जाएगा 15। तो यहां पर हमको पाइथागोरस प्रमेय से, किसके प्रमेय से भाई, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से जब ये आप लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तब पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यहां पे क्या लिखोगे भाई, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लिखोगे या नहीं लिखोगे। तो अब यहां पर कर्ण का वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण लिख दो, कर्ण स्क्वायर के जगह पर कितना है भाई साहब, 15। तो 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस आधार के जगह पे कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक से देखो, डायरेक्ट हम कह देते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लो, गुना करके चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना 225, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना 64। तो कर्ण बराबर आपका इधर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा सीधा 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2 कितना 289। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बराबर आ जाएगा रूट अंडर कितना 289, बाहर निकालोगे कितना 17, बाहर निकालोगे कितना 17। अब बेटा यहां पर आप चेक कर लो, आधार बराबर 8, लंब बराबर 15, कर्ण बराबर 17, आपको निकालना क्या है साइन। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है बेटा 15 है, तो आप लिख लो 15, और कर्ण का मान आपने कितना निकाला है 17, तो क्या हो जाएगा 17। फिर आपका ये क्या है सेक ए है, तो सेक ए जो है क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसलिए सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यहां पर आपका निकल के आएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। जैसे ही कर्ण बटा आधार आया तो कर्ण का मान आपका कितना था 17 था, 17 ले लिया। आधार का मान कितना निकल के आया है भाई 8 है ना, आधार का मान 8 है, तो 8 कर लो, यही आपका आंसर। यहाँ क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा 13/12, आपके दिमाग में सीधा नजर आना चाहिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कर्ण बटा आधार। क्या होता है बेटा, कर्ण बटा आधार। तो 13 कर्ण हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि टोटल यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं 6, उसमें से एक दे रखा है तो निकालने पड़ेंगे कितने 5 निकालने पड़ेंगे। उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब। उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब, क्योंकि आधार सॉरी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 13 और आधार 12 है कि नहीं है,
तो हमको यहाँ पर सीधा बात है, यहां पर लिखोगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी? क्या दिया गया है जी? सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना? 13/12, 13/12। तो यहां पर लिख लेते हैं, सॉरी यहां पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी? क्या जानते हैं जी? सेक थीटा बराबर आधार, सॉरी 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 कर्ण बटा आधार। क्या जानते हैं बेटा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार जानते हैं। तो कर्ण आपका कितना हो रहा है जी? कर्ण आपका कितना हो जा रहा है? 13। आधार कितना हो जा रहा है जी? 12। तो अब आपको निकालने क्या है? लंब। लंब निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? लंब निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस। कौन सा? पाइथागोरस। तो आप यहां पर लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या लिखोगे बेटा? पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। जैसे ही आपने ये लिखा, यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिखोगे बेटा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर। लंब तो पता नहीं, लंब स्क्वायर लिख लो। आधार कितना लिखा हुआ भाई? 12 का स्क्वायर। आपका मन करेगा 13 को 13 से गुना करो, 13 को 13 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। कितना आएगा? 169। लंब स्क्वायर तो आप लिख ही दोगे, लंब स्क्वायर तो आप लिख ही दोगे। और 12 के 12 से गुना करोगे रमन जी कितना? 144, 144। 144 को इधर लाओगे, इधर 169 की तरफ, यहां पर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख लो लंब स्क्वायर। क्या लिखोगे? लंब स्क्वायर। 169 माइनस 144, तो लंब बराबर कितना बेटा? लंब बराबर कितना? 169 में से 144 घटाओगे 25 आएगा। कितना आएगा जी? 25। 9 में से 4 घटाओ 5, 6 में से 4 घटाओ 2, 1 1 31, 1 1 31। तो ये हो जाएगा 25। ये रूट के अंदर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब आपको लंब पता चल गया, आधार पता चला गया और कर्ण पता चल गया। तो आपको सबसे पहले यहां पर निकालना पड़ेगा साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? गुरु लंब बटा कर्ण। क्या होता है गुरु? लंब बटा कर्ण। जैसे ही आपने लिखा लंब बटा कर्ण, तो लंब को चेक करो कितना? 5। कर्ण कितना है बेटा? 13। तो आप यहाँ पर लिखोगे कितना? 5/13, 5/13। cos थीटा लिखना है आपको, cos थीटा लिखना है। cos थीटा मतलब क्या? आधार बटा कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण जैसे ही लिखोगे, आप बताओ आधार बटा कर्ण यानी कर्ण बटा आधार, तो क्या उल्टा नहीं होगा? आधार बटा कर्ण नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 12/13, 12/13। आप क्या लिखने वाले हो? टेन थीटा। क्या लिखने वाले हो बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जरा बताओ। लंब बटा कर्ण। क्या बताओ बेटा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण है कि नहीं है? लंब कितना है बेटा? लंब है आपका 5। लंब कितना है? 5। और हो जाएगा गल आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। लंब बटा कर्ण यही होगा। फिर सुभाष ध्यान हो गया चीज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। यस से क्या बेटा? कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा 5/12, 5/12। ठीक है। अब देख बेटा, इसका उल्टा, इसका उल्टा तो गिवन है, इसका उल्टा नहीं पता, पता कर लेंगे। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख लो साइन का उल्टा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा करोगे 13/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13/5। तो यहाँ पे लिख लो 13/5। फिर ये कॉस का उल्टा देख लो, यहाँ पे सेक ऑलरेडी था, तो सेक को छोड़ करके अदरवाइज हमें फाइंड करनी थी। तो टेन का अपोजिट, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या? 12/5। क्या हो जाएगा? 12/5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12/5। यही आपका